भगवान विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह क्यों किया जाता है? उनकी पत्नी तो साक्षात महालक्ष्मी है। जब यही प्रश्न राजा पृथु नारद जी से पूछते हैं तो नारद मुनि उन्हें एक कहानी सुनाते हैं। एक दिन अहंकार से भरे इंद्रदेव महादेव का अपमान करते हैं। महादेव क्रोधित होते हैं और महादेव के तीसरे आंख से एक अग्निज्वाला निकलती है जो इंद्रदेव को जलाने ही वाली थी। उसी क्षण देवताओं के गुरु बृहस्पति वहां आते हैं और इंद्रदेव को महादेव की क्षमा मांगने के लिए कहते हैं। फिर महादेव उस ज्वाला को समुद्र में फेंक देते हैं और उससे जन्म लेता है एक महाशक्तिशाली असुर जलंधर। उसमें शिवजी का ही तेज था। उसका विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा बड़ी ही तपस्विनी थी। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी और वो विष्णु भगवान के साथ ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन गणेश जी के श्राप से उसका विवाह एक असुर के साथ हुआ था। वृंदा की भक्ति, उसके अच्छे कर्म और अपने पति के प्रति सतीत्व के कारण जलंधर अजेय बन गया था। उसे कोई भी हरा नहीं पा रहा था। उसने तीनों लोगों को जीत लिया था। उसने हर तरफ अधर्म और अंधकार फैलाया था। चारों तरफ बस त्राहिमाम की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वो बड़ा दुष्ट, घमंडी और स्त्रियों की कामना करने वाला था। एक दिन उसने सोचा, मैं त्रिलोक विजेता हूँ, फिर भी शिवजी का स्थान मुझसे ऊपर है, क्योंकि पार्वती जैसी सुंदर कन्या मेरे पूरे राज्य में नहीं है। फिर वो दुष्ट राक्षस माँ जगदम्बा को पाने हेतु शिवजी से युद्ध करने लगा। उसी समय विष्णु भगवान एक कठिन निर्णय लेते हैं। वो माया से जलंधर का रूप धारण करते हैं और वृंदा के पास जाते हैं। वृंदा अपने पति को देखकर खुश हो जाती है और जलंधर रूपी विष्णु जी वृंदा के माथे को चूम लेते हैं। तभी वृंदा का पतिव्रत भंग हुआ, क्योंकि उसने अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष को स्पर्श किया था। और उधर महादेव ने जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को ये भयंकर सत्य ज्ञात हुआ, जिस भगवान श्री हरि की वो अखंड आराधना करती है, वही भगवान छल से उसके पति के मृत्यु का कारण बने हैं, तब उसकी आंखें क्रोध से भर उठी। कंपित स्वर से उसने कहा कि हे विष्णुदेव, आप इतने कठोर होना, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप एक पाषाण बन जाओगे। अपनी प्रिया लक्ष्मी जी के वियोग में दर दर भटकोगे। श्राप देकर वृंदा स्वयं को अग्नि में समर्पित कर देती है और जहाँ पर उसकी राख गिरी थी वहाँ पर एक पवित्र पौधा उत्पन्न हुआ, तुलसी। उसी समय भगवान विष्णु माँ तुलसी को वरदान देते हैं, तुम्हारी पवित्रता के कारण हर घर में मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। तुम हमेशा मेरी प्रिय रहोगी और मैं स्वयं सृष्टि अधिपति तुमसे शालिग्राम रूप में विवाह करूँगा। नारद जी आगे कहते हैं, इसलिए हे राजा पृथु, देवउठनी एकादशी के दिन देवताओं के समक्ष तुलसी जी का भगवान विष्णु के साथ विवाह होता है और जो व्यक्ति इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है।